जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान अध्यापक भर्ती में डीपीसी प्रक्रिया शुरू है 2025। जी हाँ साथियों, डीपीसी का मतलब होता है प्रमोशन करना। जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बना दिया गया है। 10,515 सेकंड ग्रेड अध्यापकों को फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बना दिया गया है। अब उनको स्कूलों में भेजा जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। डीपीसी प्रक्रिया शुरू कंप्लीट हो चुकी है। 10,515 सेकंड ग्रेड के जो टीचर थे वो अब फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन गए हैं, बिना परीक्षा के ही बन गए हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन हो चुका है साथियों, डीपीसी हो चुकी है। अब सेकंड ग्रेड के पद खाली हो चुके हैं। बिल्कुल, अब बारी आएगी थर्ड ग्रेड वालों की। थर्ड ग्रेड वालों की डीपीसी की जाएगी और फिर थर्ड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड में प्रमोशन दिया जाएगा और फिर थर्ड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे, फिर थर्ड ग्रेड पर भर्ती आएगी। ठीक है, और अच्छे खासे पदों पर भर्ती आएगी। तो पूरी जानकारी को समझेंगे। आज की जो ताज़ा खबरें हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे अच्छी प्रकार से। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं किस प्रकार से डीपीसी प्रक्रिया हुई है, किस प्रकार से नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से देखते हैं इनकी काउंसलिंग कब होती है, स्कूलों में कब तक भेजा जाता है, कब से फिर थर्ड ग्रेड डीपीसी की प्रक्रिया शुरू होती है। पूरी की पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाने भी वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलो जी देखते हैं, फटाफट से इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यह है राजस्थान शिक्षा विभाग डीपीसी प्रक्रिया 2025। 10,515 सेकंड ग्रेड टीचर हैं वो बन गए हैं व्याख्याता। बिल्कुल साहब, अब वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन गए। भाई क्या बन गए साहब? वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन गए हैं। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी बात है। अब थर्ड ग्रेड डीपीसी भी जल्द ही होने वाली है, यानी कि अब तुम्हारी जो थर्ड ग्रेड की डीपीसी प्रक्रिया है उसको भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। पदोन्नति के लिए हुआ है चयन, यानी कि ये जो 10,515 सेकंड ग्रेड का टीचर था ना भाई, उन्होंने फर्स्ट ग्रेड में बना दिया और इनकी पदोन्नति कंप्लीट कर दी। ठीक है, डीपीसी जो हुई थी ये 2021-22 और 2022-23 के पदों के ऊपर हुई है कि भाई 2021-22 और 22-23 के जितने भी पद खाली थे उनको सबको डीपीसी के माध्यम से भर दिया गया है। काउंसलिंग के बाद मिलेगी इनको स्कूल। पहले इनकी काउंसलिंग की जाएगी, यानी कि भाई डिग्री डिप्लोमा पर तो चेक करेंगे ना फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर तो बन गया, पीजी कर लिया कौन कराया हैं, ये चीज़ तो देखेंगे ना। और भाई इनके जो भी कोई डिग्री डिप्लोमा है वो चेक किए जाएंगे और फिर काउंसलिंग होने के बाद में इनको स्कूलें मिल जाएंगी। तो जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, जिनके पास टीचर नहीं थे फर्स्ट ग्रेड के, उनको वो मिल जाएंगे। अब ये पढ़ाएंगे फिर उनको। ठीक है जी, चलो फटाफट से हम चर्चा कर लेते हैं जो भी अपने पास खबरें थी। ये देखो भाई ये ताज़ा खबर है जयपुर की 16 दिसंबर 2024 की। वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति से अब सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 10,000 से भी ज़्यादा व्याख्याता। बिल्कुल, क्योंकि ये सेकेंड ग्रेड में थे, अब इनको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बना करके भेज दिया गया है कि भाई चलो अब फर्स्ट ग्रेड का बन गए थे, अब थे पढ़ाओ। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति की भी मांग उठी है ताकि नई भर्ती के लिए खाली हो सके पद। अब थर्ड ग्रेड भर्ती की मांग उठ रही है कि भाई थर्ड ग्रेड की भी डीपीसी करो, जैसे फिर थर्ड ग्रेड का पद खाली हो जाए, क्योंकि थर्ड ग्रेड वाला टीचर से जो सेकंड ग्रेड में आ जाएगा प्रमोशन हो जाएगा, फिर थर्ड ग्रेड का पद खाली हो जाएगा। फिर पद खाली हो जाएगा तो फिर भर्ती आ ही रही है। रीट का फॉर्म शुरू हो ही चुका है, रीट का एग्जाम होगा, उसके बाद में थर्ड ग्रेड के लिए तुरंत नोटिफिकेशन जारी होगा और थर्ड ग्रेड में अच्छे खासे पदों पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, उसकी भी हम आपको सारी की सारी सूचनाएं देंगे। शिक्षा विभाग में इन दिनों पदोन्नति का दौर चल रहा है। विभाग ने 10,515 वरिष्ठ अध्यापक को व्याख्याता के पदों पर पदोन्नत कर दिया है साथियों। इससे अब स्कूलों को व्याख्याता मिल सकेंगे, लेकिन इस पदोन्नति से खाली होने वाले वरिष्ठ अध्यापकों के पद फिलहाल नहीं भरेंगे। जो खाली हो गए ना वरिष्ठ अध्यापकों के पद, सेकंड ग्रेड वाले खाली हो गए अब पद, ठीक है, तो ये फिलहाल नहीं भरेंगे, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब यहाँ पर थर्ड ग्रेड वालों की पदोन्नति की जाएगी और थर्ड ग्रेड वाले हैं वो सेकंड ग्रेड के लिए
तैयार बैठे हैं कि साहब हमें सेकंड ग्रेड में करो अब, ठीक है, तो वो फिर सेकंड ग्रेड में भी करेंगे। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। शिक्षा विभाग में व्याख्याता के 20 विषयों पर वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति के वर्ष 2021-22 और 22-23 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन आदेश जारी किए गए हैं। इसमें 10,515 वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत की गया है। इन खाली होने वाले पदों से आधे पद तो वरिष्ठ अध्यापक की सीधी भर्ती से होंगे और आधे पद तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति से भरे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जो ये सेकंड ग्रेड के जो 10,000 पद है ना, इनमें से 50% तो क्या करेंगे, थर्ड ग्रेड वालों को लगा देंगे। 50% में तो थर्ड ग्रेड वालों को लगा देंगे और 50% जो पद हैं उनमें हम भर्ती करेंगे, उनकी हम क्या करेंगे, भर्ती निकालेंगे। तो 5,000 पद तो मानोगा, 5,000 पद तो आएंगे ना हैं। और अब सेकंड ग्रेड की भर्ती में पद कितने आए हैं, 2,000 ही आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ग्रेड के पद बढ़ सकते हैं, बिल्कुल तुम्हारे सेकंड ग्रेड के पद बढ़ सकते हैं साहब। अच्छा जी, अब चलो और बात करते हैं। अगली खबर यह है, 18 विषयों के 10,515 वरिष्ठ अध्यापकों का पदोन्नति के लिए चयन कर दिया गया है। अजमेर में शिक्षा विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति ने वरिष्ठ अध्यापकों को विषयों में योग्यता के अनुसार व्याख्याता के रूप में पदोन्नति के लिए सूची तैयार करके अभिशंसा निदेशालय को भेज दी गई है। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 18 विषयों के 10,515 वरिष्ठ अध्यापकों के व्याख्याता के रूप में चयन करने के आदेश जारी कर दिए हैं कि भाई अब तुम व्याख्याता बन गए हो, तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड लेक्चरार के आएंगे अब, ठीक है जी। अब इनके आइडेंटिटी कार्ड कैसे आएंगे, लेक्चरार के आएंगे। शिक्षा निदेशक ने इन वरिष्ठ अध्यापकों का वर्ष 2021-22 और 22-23 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन किया है साथियों, ठीक है जी। अब देखो अब इसमें यह भी है कि भाई अब काउंसलिंग है जो परीक्षा संपन्न होने के बाद कराई जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, 24 दिसंबर तक चलेंगी। इसके बाद में 25 दिसंबर से और 5 जनवरी तक शीतकालीन को अवकाश रहेगा। तो उन अवकाश के भीतर ही काउंसलिंग को काम करवा देंगे, काउंसलिंग फ्री कर देंगे आने की छुट्टियाँ में, शीतकालीन छुट्टियाँ में। और फिर काउंसलिंग फ्री करता है उन्हें स्कूल मिल जाएंगी, ठीक है, फिर ये आराम से पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग को मिले 10,515 स्कूल व्याख्याता, शीघ्र काउंसलिंग करके व्याख्याताओं का स्कूलों में करवाएंगे पदस्थापन। यानी कि इनको फटाफट से काउंसलिंग वगैरह सुलटा करके और काम ने नक्की कर देंगे और फिर स्कूलों में भेज देंगे। जाओ भाई, 20 विषयों पर वरिष्ठ अध्यापकों की व्याख्याता पर पदोन्नति हो चुकी है। 26 वरिष्ठ अध्यापकों का मामला अभी लंबित चल रहा है, इनकी पदोन्नति निलंबित है अभी, ठीक है। किस विषय में कितनी पदोन्नति हुई है जो आप देख सकते हैं। देखो अंग्रेजी में 1308, भूगोल में 420 ने लगा दिया, हिंदी में 2851 ने, हिस्ट्री में 1498 ने लगा दिया, गणित में 322 ने, राजनीति विज्ञान में 1704 ने लगा दिया, है ना। इसी प्रकार से संस्कृत में 321। ये सारे के सारे जो टीचर थे ये सेकंड ग्रेड थे, अब इनको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बना दिया है और इनके काउंसलिंग वगैरह हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनको स्कूल मिल जाएगी, ठीक है जी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूलों में खाली चल रहे पदों को कुछ हद तक कम करने का प्रयास पदोन्नति के माध्यम से कर रहा है। विभाग में पदोन्नति के बाद जल्द ही काउंसलिंग करके व्याख्याताओं का विद्यालयों में पदस्थापन किया जाएगा, जिसको लेकर विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं साथियों, ठीक है जी। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी की सारी खबरें आपको कहां पर मिलेंगी भाई, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, वहीं पर भर्तियों से संबंधित सारी खबरें आपके पास उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। जैसे ही थर्ड ग्रेड पदोन्नति की बात आएगी, डीपीसी की बात आएगी तो हम आपको सूचना जरूर दे देंगे। सेकंड ग्रेड में पद बढ़ेंगे तो भी हम आपको सूचना दे देंगे। और जो भी भर्तियां आती रहती हैं, टीचरों से संबंधित सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।